सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान जन शासन ऋषि वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्टि परम पूजाचार्य भगवान आचार्य वसुनंदी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु गुरुवर। एक बार हाथ जोड़ लें, पहले हम बोलेंगे बाद में आप। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। नीचे कर लें हाथ। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में एकमात्र जिन शासन ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया को प्राप्त करने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ होता है। हम और आप सभी शुद्ध अंतःकरण से भावना भाते हैं। ये जिन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक सदा जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, श्रावक धर्म के कथन में आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने दो ही मुख्य बातें कही हैं। दानम पूजा मुखम सावे धम्बो गुण साव्या तीर्ण गुणा। दान और पूजा के माध्यम से वह श्रावक अपने धर्म का पालन करता है और धर्म प्रसाद करता हुआ वह श्रावक अनंतर मोक्ष प्रसाद तक पहुँच जाता है। जब अर्थोपार्जन करता है तो अर्थोपार्जन करते समय पाप का उसे आशावरबंद होता है। यदि अर्थोपार्जन के पीछे धर्म का अभाव है, अर्थोपार्जन करने के उपरांत वह धर्म की सेवा करता है, उस द्रव्य का सदुपयोग करता है, दान देता है, तो अर्थोपार्जन में हुआ पाप प्रक्षालित हो जाता है, वह पाप धुल जाता है। अर्थोपार्जन करके वह पंचेंद्रिय के विषयों का संग्रह करता है। 5 प्रकार की जो 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं, आहार व्यय मैथुन परिग्रह, उसमें संलग्न होता है और यही उसके लिए भवभ्रमण का कारण बन जाता है। किंतु वे जब अर्थ और धर्म के साथ भी आगे बढ़ता है तो काम प्रसाद का सेवन करता है, वंश वृद्धि होती है। और जब वंश वृद्धि करता है, काम प्रसाद का सेवन करता है, तब उसे संसार का अंत दिखाई देता है, इतिश्री दिखाई देती है। ये सब कुछ नहीं है, निस्सार है। और फिर वह परम भक्त होकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष मार्गी बन जाता है। मोक्ष मार्गी बने हुए साधक के लिए वे श्रावक आधार बन जाता है। श्रावक के बिना कोई भी साधक, कोई भी मोक्ष मार्गी अपना मोक्ष मार्ग निराबाद चल नहीं सकता, निराकुल गमन कर नहीं सकता। उसे श्रावक के द्वारा प्रदत्त आहार की आवश्यकता पड़ती है। बिना उस आहार आदि के ग्रहण किए श्रवण कब तक साधना करेगा। वे साधना करते करते कभी न कभी तो उसे क्षुधा वेदनी की जब उदीर्णा होती है तो आहार की अवस्था पड़ती है। ऐसी महापुरुष बहुत कम है जिन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया, दीक्षा लेने के उपरांत या जीवन के लिए उपवास ग्रहण कर लिया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया, या अल्पकाल में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त किया। महान भाव आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने श्रावक के जो धर्म के दान पूजा, दान पूजा मुख सावित धम्बो साव्या तीर्ण, इन दोनों के बिना श्रावक नहीं। उसका मन और कार्य में नहीं लगता, स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में, सामायिक में। यथार्थता वह है जब बैठता है माला लेकर के तो उसका मन कहीं दौड़ जाता है।
आचार्य देवश्याम स्वामी ने भाव संग्रह में लिखा है, श्रावक का ध्यान तो ढेंकुली की तरह से होता है। वे बाहर से ऐसा लग रहा है कि धान को कूटती हुई वह धान का सेवन कर रही है, किंतु तुष और धान को अलग करती है, धान का स्वाद नहीं लेती। ऐसे श्रावक जब ध्यान करने, स्वाध्याय करने, सामय करने बैठता है, उसके चित्त में पड़ी हुई अनेक समस्याएं निकल कर के आती हैं, उसका मन विकल्पों में झूलने लगता है। उसके सामने एक के बाद एक समस्या, विकल्प और जिज्ञासाएं, अभिलाषाएं, कामनाएं, वासनाएं बार बार ओवर के आती हैं और पुणे हुए आंख बंद करके बैठ तो जाता है, किंतु आत्मा का रसापान नहीं कर पाता, आत्मा का स्वाद नहीं ले पाता। महानुभाव, इसलिए उसके लिए कहा कि जब धन कमाओ और तुम्हारा धन दान में लग जाए तो समझो तुम पुण्यात्मा हो। तुम धन कमाओ और तुम्हारा मन, तुम्हारा धन भगवान की पूजा में लग जाए, धन कमाते कमाते भी तुम्हारा मन यदि भगवान की भक्ति में लग जाए तो समझो तुम पुण्यात्मा हो। धन कमाया, धन कमाने के उपरांत मिष्ट वचन के साथ दान दे सको और श्रद्धा के वचन के साथ पूजा कर सको तो तुम्हारा जीवन पुण्यमय है, पावन है। जीवन में व्यक्ति दान तो दे देता है, पर दान के साथ साथ मिष्ट वचन नहीं बोल पाता और दान देते समय केवल धन ही देता दिखाई देता है, अपने मन को नहीं देता। जिसे दान में अपना मन दिया जाता है, आत्मीयता से दान दिया जाता है, शुद्ध भाव से दान दिया जाता है, तो निस्संदेह व्यक्ति पुण्यात्मा कहा जाता है और ऐसा उसका धर्म परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। और भगवान की पूजा भक्ति तो बहुत से लोग कर सकते हैं, किंतु पूजा में मन लग जाए तब तो पूजा पूजन है, और पूजा में मन नहीं लगा तो एक थाली के चावल दूसरी थाली में लगते चले जाओ, वह पूजा जीवन को सार्थक करने वाली नहीं होती है। और पूजा करते समय भी यदि आपके वचन जो निकल रही हैं श्रद्धा से अनुच्युत हैं, भक्ति से सहित हैं और आपके समर्पण, विनय और निष्ठा के साथ निकल रही हैं, तो भी वचन निस्संदेह कर्म का क्षय करने वाली है। उन वचनों के माध्यम से न केवल पुण्य का आशय होता है, वह वचन भी आपके लिए संबद्ध तथा निर्जरा में हेतु भी बन जाते हैं। महान भाव, आचार्य अमृतगति स्वामी की कार्य का सुना करके बात पूर्ण करें। आचार्य अमृतगति स्वामी जी ने अमृतगति श्रावकाचार्य के 9वें अध्याय में 52वें श्लोक में कहा है कि दाता समन से भी बड़ा है, क्योंकि दाता दान दे रहा है, देने वाले का हाथ ऊंचा होता है, लेने वाले का नीचा होता है। बादल जल देकर के अपना मुख प्रक्षालित कर लेते हैं और जल जब मेघ वर्ष जाते हैं तो आकाश नभ्र हो जाता है, वह धवल हो जाता है, और जब तक बादल न बरसें, जल को धारण किए रहे तो श्याम मुख हो जाता है। दाता भी जब तक संग्रह करता रहता है, धन का दान नहीं देता, तब तक दाता का मुख श्याम मुख होता है, और दान देने के उपरांत उसके मुख पर चमक आ जाती है, तेज आता है, कांति आती है, प्रसन्नता आती है और पुण्य का आशय करता है। इसलिए आचार्य अमृतगति स्वामी ने कहा, वह दाता केवल श्रवण को आहार दे रहा है, वह आहार ही नहीं दे रहा है। आचार्य कार्तिक स्वामी ने कहा, वह आहार भी दे रहा है, औषधि भी दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है और अभयदान भी दे रहा है। आचार्य अमृतगति स्वामी इससे और बढ़कर के आगे बात कह रही हैं, वह अन्नदान देने वाला, आहार दान देने वाला क्या देता है, तो उन्हीं के शब्दों में देखते हैं, शमो दमो दया धर्म संयमो विनयो नयः तपो यशो वचो दाक्ष्यम दीयते न प्रदायिना। दीयते अन्न प्रदायिना, जिसने अन्न प्रदान किया है यथाजात दिगंबर साधु को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समचात की प्रतिमूर्ति मोक्ष मार्ग को जिसने अन्नदान दिया है, आहारदान दिया है, उसने वास्तव में मोक्ष मार्ग दिया है। उसने वास्तव में सम्यक दर्शन का दान दिया, सम्यक ज्ञान का दान दिया, समचात का दान दिया, संयम तप वैराग्य का दान दिया, सम्यक के 8 गुणों का दान दिया, 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग का दान दिया। क्योंकि अन्न के बिना ये सब गुण सुदीर्घ काल तक इस शरीर के साथ आत्मा में टिक पाना संभव नहीं है। इसीलिए आचार्य मोदी ने कहा, शमो दमो दया धर्म। अन्नदान देने वाला शम प्रशम भाव को दे रहा है। शम का अर्थ है कषायों को दबाना। यदि उदर में अन्न न पहुँचे तो खीज आती है, क्रोध आता है,
मन मलिन हो जाता है, संक्लेशता बनती है, आर्त ध्यान बनने लगता है। यदि यथेष्ट भोजन उदर में पहुंच जाए तो चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। और जब भोजन करके आ जाए तो उससे कोई अब शब्द भी कह दे तो इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, और भोजन के पहले कह दी तो। चौकी में कोई मुनिराज पहुँचे और प्रारंभ में गलती हो जाए, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, तो हो सकता है मुनिराज शयन नगर पर चौके से लौट आएंगे। उसने पैर नहीं धोया, ये नहीं किया, पूजा में गलती हो गई या पैर धोने में गलती हो गई, तो बस गुस्सा आ जाएगा, अंतराय कर लें या चौके से लौट के आ जाएंगे। और यदि वही मुनिराज जब उनका आहार आधे से ज़्यादा हो जाए, पूर्णता की ओर हो, तो छोटी मोटी गलती होगी तो मुस्कुरा के टाल देंगे। क्यों? ये उनमें चयन शक्ति आ गई अन्न पेट में पहुंचने से। खाली पेट ज़्यादा आवाज़ करता है, जैसे खाली बर्तन है ना, थोड़ा पहुंच जाए तो ज़्यादा आवाज़ करता है, और पूरा भर जाए तो शांति से बैठ जाता है। अच्छे से आहार हो जाए, फिर मुनिराज से 22 घंटे धर्म ध्यान करा लो, कोई बात नहीं है। और यदि आहार के लिए उनकी इच्छा हो रही हो, जठराग्नि तीव्र हो रही हो, क्षुधावेदनी की दीर्णा हो रही हो, और फिर यदि श्रावक कहे महाराज 1 घंटा थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा दिल लगेगी अभी, तो वो 1 घंटा आहार का जो समय उसे 1 घंटा टालना, उस समय अपने मन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि संस्कार पढ़िए टाइम जो है उस टाइम को टाल करके ही, और वो टाइम निकल गया ना, फिर कहेंगे भैया अब तो उपवास करने की सामर्थ्य, अब कोई बात नहीं। तो आहार कंडी पर कषाएं समेत होने लगती हैं, ऐसा आचार्य अमित गति से हम ही कह रहे हैं। आहार न मिलने पर क्रोध भी आता है, थोड़ी उपलब्धि हो जाए तो अहंकार भी आता है, उपलब्धि राजमार्ग से नहीं हो तो मायाचारी के परिणाम भी आते हैं। जब तक उधर में भोजन नहीं पहुंचा तब मन कहता है कि ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, मन में बहुत कल्पनाएं आती हैं। और पेट भर गया तो कुछ कल्पना नहीं है, चुपचाप चद्दर तान के आप सो जाते हो। रूठे भी हो गए तो सब भूल जाते हो, कोई और बात होगी तो सब भूल जाते हो। पेट में अन्न पहुंच गया, अन्न के सन्ने, फिर सब विकल्प दूर। जब तक पेट में नहीं पहुंचा तब तक विकल्पों का जाल बना रहता है जो आपको हिल लेता है। तो आचार्य मोदी कह रही हैं कि वह आहार दान देने वाला व्यक्ति वह सम प्रसम भाव का दान दे रहा है। आहार दान देने वाला व्यक्ति वह साधक को दम, इंद्रिय दमन का दान दे रहा है। यदि आहार प्राप्त किया तो इंद्रियों का दमन करने में समर्थ होता है, और आहार ग्रहण नहीं किया तो फिर रचना इंद्री कहती है कल तो रविवार था, आज तो सोमवार है, कल नमक नहीं मिला था, आज मिल जाए तो कहीं मिलता तो है नहीं। 2-3-4 शादियों के त्याग हैं तो उनके चक्कर में उनके तो नीरस हैं तो हैं, हमारा और नीरस हो जाता है। अब कुछ कह भी नहीं पाते और सह भी नहीं पाते, बस ये जो मिला सुन लो। तो ये मन में भाव कब आ रहा है? भले ही आता नहीं हो, किंतु यदि कदाचित आया तो आहार के पहले आएगा। आहार के बाद कोई विकल्प आएगा क्या? नहीं आएगा। तो चाहे रसना इंद्रिय का है, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, कुछ भी है, आहार के पहले तो कोई विकल्प संभव भी है, पर आहार के बाद तो बस अब तो एकांत स्थान चाहिए साधक को साधना करने के लिए और प्रमादी को सोने के लिए। एकांत स्थान मिल जाए बस, आहार करने के उपरांत तो अब तो बैठने का सामर्थ्य नहीं है। तो आचार्य महोदय कह रही हैं वह दाता जो नवदा भक्ति से दान देता है वास्तव में साधक को इंद्रिय दमन की शक्ति देता है। ध्यान रखना, इंद्रिय दमन भी वही कर पाता है जिसमें सामर्थ्य हो। इंद्रिय दमन करना कमज़ोर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति कमज़ोर हैं, शरीर से भी कमज़ोर हैं, उनसे ब्रह्मचर्य की साधना नहीं हो सकती। और जो व्यक्ति शरीर से मजबूत है, मनोबली हैं, वह ब्रह्मचर्य की साधना कर सकते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। उनकी सूंघने की, खाने की, पीने की, सुनने की इतनी ज़्यादा तीव्रता नहीं होती। जब शरीर शिथिल हो जाता है तो फिर मन करता है ऐसा हो तो ठीक है, ऐसा हो तो ठीक है। किसी बंधन में बंधी हो, मुँह से न कह पाए वो अलग बात है, किंतु आचार्य महोदय कह रही हैं कि इंद्रिय दमन की शक्ति भी प्राप्त होती है तो पेट भर के आहार ले लो तो फिर आप दमन कर सकते हैं। उधर भर भोजन न मिले तो फिर संभव है मन चंचल हो जाए। तीसरी बात कह रही हैं जब आपके पेट में आहार पहुंच गया तो फिर जीवों पर दया भी कर पाएंगे।
दया धर्म। अन्यथा शरीर शिथिल हो रहा है, कहाँ पैर रखना चाहते कहाँ पैर पड़ता है, अब वस्तु उठाना है रखना है और शरीर में सामर्थ्य नहीं है चटाई को उठा करके मार्जन करने की, खड़े खड़े उठाई और फेंक दी पटक दी चटाई, जीव जंतु मरे या घायल हुए नहीं मालूम। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि दया धर्म का पालन भी तभी होता है, विशुद्धि तभी बढ़ती है जब पेट में कुछ आहार पहुंच जाए। तो वह दान देने वाला दाता उस श्रमण को दया धर्म भी दे रहा है। और क्या दे रहा है? बिना आहार की जीव रक्षा नहीं है, प्राणियों की रक्षा नहीं है और इंद्रिय संयम भी नहीं है। तो दोनों प्रकार का संयम आहार देने वाले के माध्यम से प्राप्त होता है। आहार के माध्यम से ही हम 5 इंद्रिय मन को बस करने में समर्थ हैं। आहार के माध्यम से ही 5 स्थावर और 10 षटकाय की जीव रक्षा करने में समर्थ हैं। यदि आहार न मिली तो न इंद्रिय वश में होती है न जीव रक्षा संभव हो सकती है। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा आहार दान देने वाला संयम का दान भी करता है। आगे कह रहे हैं विनय। जो व्यक्ति इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है, उतना अहंकारी होता है और इतना ठूंठ जैसा खड़ा रहता है, और जो जितना सत्व से सहित होता है वह झुकने में समर्थ होता है, झुक जाता है। जो व्यक्ति हंसता मुस्कुराता रहता है, विनम्र रहता है, बस मस्त रहता है, और जो अंदर से कुड़ता रहता है तो जल करके सूखी लकड़ी जैसा, जली लकड़ी सा हो जाता है। आहार दान दे करके दाता विनम्रता का गुण भी साधक को देता है। वह श्रवण आहार ग्रहण करके अपने जीवन में विनम्रता को प्राप्त करता है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय इसको प्राप्त कर पाता है। अन्यथा वह कहता है भैया विनय विनय सब रखी है, मुझे तो देखो भूख की मारी मुझसे कुछ नहीं हो रहा, न तो माला मुझसे फिर रही, न स्वाध्याय हो रहा, न सामायिक हो रही, कुछ नहीं। सही पूछो तो भैया मेरे तो अब तो इतनी तीव्रता लग रही है, इतनी क्षुधा तीव्र हो रही है, मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा और लेटा भी नहीं जा रहा। और जिसके पास यदि आहार दान के माध्यम से शक्ति प्राप्त हुई है तो अपनी क्रियाचर्या निर्दोष पाल सकता है। फिर कहता है मैं तो खड़े होकर सामायिक करूँगा, फिर कहता है मैं आज एक आसन से 1 घंटे 2 घंटे बैठने का अभ्यास करूँगा, फिर कहता है आज मैं एक साथ 11 माला की माला फेरूँगा, फिर कहता है आज मैंने आरष्य किया, आज मैं 2 4 6 8 10 15 20 श्लोक याद करूँगा। वार नहीं किया तो जो याद है उसे भी भूल जाता है। तो संयम का दान भी आहार से। आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं संयम और विनय, विनय के बाद फिर नय। नय से कहते हैं जो वस्तु तत्व का एक देश ज्ञान कराता है। वह नए एक शैलीय कथन करने की, वक्तुरभिप्रायो नया, ज्ञातुरभिप्रायो नया, विकलादेशो नयादीना, वस्तु एक देश उपदेशको नया। वह नए के बारे में भी वे भी जान सकता है जिसने आहार ग्रहण कर लिया हो। आहार के पहले कि महर्षि को मारा थोड़ा था सप्तभंगी समझा देना। पहले दिन उपवास किया था, दूसरे दिन सुमंत्रा हो गया और दोनों टाइम 2 दिन से विहार भी किया है, अब तो बैठा भी नहीं जा रहा, चक्कर आ रही आँखों में ऐसा घूम रही आँखें। अब उसको महाराज जी आप सप्तभंगी बहुत अच्छी समझाते थे, अब सप्तभंगी तो ठीक है, चुपचाप कमंडल में पानी डाल दे पहले। अब सप्तभंगी नहीं हो तो कह रही अभी समझाने की सामत नहीं है। अच्छा महाराज जी ये काम करो, तत्व सूत्र का 33वां सूत्र जो है नैगम संग्रह आदि वाला, वो आप अच्छे से समझाते हो, उसे समझा दो। आप जानते हैं सब जानता था पर अभी तो कुछ नहीं जानता, अभी तो अकेले की जानता। इससे सिद्ध होता है अमित गति आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आहार दान देने वाला व्यक्ति वास्तव में वह श्रावक मुनि महाराज को नए और प्रमाण का ज्ञान भी दे रहा है। इतना ही नहीं, आचार्य महोदय ने यहाँ तक कह दिया कि आहार दान देने वाला वह श्रावक मुनि महाराज को तपस्या भी दे रहा है। आहार करते करते भी तपस्या होती है। केवल आपने आहार नहीं लिया तो अनशन और तप मान सकते हैं, किंतु शेष 11 तप आहार के माध्यम से। ऊनोदर तप कब करोगे? जब आहार लेने जाओगे तब। वृत्ति पर संख्या, रस पर त्याग, विवेतिशयासन, काय क्लेश, ये 5 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप बिना आहार के प्राश्चित ने वैयवत स्वाध्याय विश्व का ध्यान संभव नहीं है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं वह श्रावक मुनि महाराज को जो आहार दान दे रहा है वह केवल आहार दान नहीं 11 प्रकार का तप भी दे रहा है।
और 12वें प्रकार का तप भी कहते तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि 12वें प्रकार का तप भी तभी कर पाएंगे जब हाल लेके आएंगे। एक दिन हाल ले लिया तो दूसरे पास कर पा रहे हैं महाराज जी, एक हार एक पास कर रहे हैं हमारे संख्या 2 3 4 2 महाराज 3 महाराज, तो ये कैसे कर पा रही हैं? जब एक दिन हार लेते हैं तभी तो पास कर पा रहे, हार नहीं लेंगे तो कैसे करें? तो वह भी 12 प्रकार के तप, ध्यान, चिंतन, विशुद्धि वह श्रावक के माध्यम से दी जाती है। और आगे कहा यशो, यदि दाता आहार दान देता है तो आहार दान देने से श्रावक का यश भी दशम स्थान फैल जाता है, और मुनराज की साधना बढ़ती है तो उनका यश भी दशम स्थान फैल जाता है। तो दान देने वाले श्रावक ने यश का दान भी दिया, धर्म की प्रभावना की। और बचो दाक्ष्यम, दान देने वाला दाता श्रवण के को वचन की दक्षता देता है, वचन में बोलने में पटुता और स्पष्टता आहार के माध्यम से संभव है। यदि आहार ग्रहण न करें तो वचन स्खलित होते हैं, वचन लड़खड़ाते हुए, जैसे पैर लड़खड़ाते हैं वचन भी लड़खड़ाते हैं, व्यक्ति स्पष्ट बोल नहीं पाता। इसलिए आचार्य मंत्री महाराज कह रहे हैं वह आहार देने वाला वचनों की दक्षता, कुशलता, पटुता, चतुराई प्रदान करता है। उपदेश देने की कला, आलाप निर्देश देने का वह है शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता है। तो आहार दान देने वाला दाता ये सब देता है। यही आचार्य महोदय ने कहा दीयतेन प्रदायना, अन्न प्रदायना, जो अन्न प्रदान करने वाला है वह ये सब श्रवण को देता है, चतुर्विध संघ को देता है, मुनि आर्य का श्रावक श्राविका को देता है। तो इस प्रकार आचार्य मंत्री स्वामी ने श्रावक के एक प्रथम धर्म और अंतिम धर्म के संबंध में कहा कि ये करने वाला, क्योंकि आहार दान देने वाला व्यक्ति नवदा भक्ति करता है तो पूजा भी कर लेता है, पूजा भी करता है। तो दान पहले पूजा बाद में, क्योंकि यदि पूजा अपने भगवान की तो वहाँ दान नहीं दिया, भगवान के सामने चढ़ा दिया, भगवान को दान नहीं दिया, क्या किया? चढ़ाया है। और आपने दान दिया किसी पात्र को तो उनकी पहले पाद प्रसाद पूजा आदि सब करते हैं, तो दान में तो पूजा भी सम्मिलित हो सकती है। कई बार लोग पूछते हैं महाराज जी हम बिहार में साधु के बिहार में जा रहे, बिहार कराने के लिए भगवान का अवश्य पूजन नहीं कर पाए, तो अब ये पूजन अवश्य माना जाएगा क्या? आपका पाद प्रसाद किया, आपकी पूजन कर ली चौके में, हम परमेष्टि हैं। देवशास्त्र गुरु में से यदि आपको गुरु मिल गई अच्छा है, किंतु जब अनुकूलता है पूजा करने की तो छोड़ो मत। एक मजबूरी में रास्ते में बिहार में कहीं आप भगवान न मिले अलग बात है, किंतु अनुकूलता मिलती है तो अवश्य पूरा पूजन करना ही चाहिए, फिर बाद में दान देना चाहिए। किंतु हाँ कभी कोई मजबूरी हो तो फिर उस समय आप ऐसा मान लो कि पंच परमेष्टि में से आचार्य पद साधु मिल गई, उनकी पूजा भक्ति कर ली, प्रसाद पाद प्रसाद किया, ऐसे मान सकते हैं। महान भाव, आज का दिन मुंडासी जनानंद महाराज जी कह रहे बहुत पावन दिन है, और इस शब्द को सुनकर के आप लोगों ने सोचा शायद महाराज भी अपने संबंध में कह रहे होंगे कि मेरा जन्म हुआ इसलिए पावन दिन है। उन्होंने कहा कि आज 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान का गर्व कल्याणक है, इसलिए पावन दिन है। और एक संयोग देखिए जिस दिन भगवान अनंतनाथ का गर्व कल्याण मनाया जा रहा है, उस दिन जनानंद मुनिराज का आप सब लोग मिलकर के जन्म दिवस भी मना रहे हैं। अच्छा चलिए, तो आज जन्मदिवस मना रहे हैं, ये बात ठीक है। इस पार्थिव शरीर का जन्म इस पंचम काल में जो भी अवतार शरीर बन रही है, जन्म ले रही है, मिथ्यात्व के साथ ही। व्यक्ति शरीर भी भवन त्रक में जो होता है वह भी मिथ्यात्व के साथ, मिथ्यात्व के साथ जन्म लेना इतना बुरा भी नहीं है। यदि उस मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने वाला व्यक्ति रत्नत्रय को प्राप्त कर लेता है तो मिथ्यात्व के साथ जन्म लेना बुरा नहीं है। यद्यपि गिरना बुरा होता है, किंतु गिर करके कोई ऊंचा उठ जाए तो गिरना बुरा नहीं कहा जाता। भले ही हम लोगों ने मिथ्यात्व के साथ पंचम काल में जन्म लिया, किंतु इस पंचम काल में जन्म लेकर के भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समाचार को प्राप्त कर लिया, तो हम तो ऐसा मानते हैं हमारे लिए तो यही चौथा काल है। यदि हम इस रत्नत्रय को प्राप्त नहीं करते तो चौथा काल भी हमारा क्या कल्याण कर देता? कल्याण तो हमारी निर्मल परिणामशील रत्नत्रय के भावों से है। और आज शक्ति अनुसार रत्नत्रय के जो भाव
हम आज बना सकते हैं उतनी बना पा रहे हैं, तब निस्संदेह हमारे लिए तो यही काल चौथे काल से बढ़कर के माना जा सकता है। अति अगाध अति उथर और नदी कूप सरवाए, सोचता को सागर जहाँ जो जाकी प्यास हो जाए। हमारा आज चित्त शांत है, चित्त में आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है। आज हम मानते हैं कि अनंत काल के संसार को नष्ट करने के लिए जिस मार्ग को स्वीकार किया है उस मार्ग का हमें बोध है, उस मार्ग की श्रद्धा है और उस मार्ग के बारे में हमें अनुभव है, ये हमें उपलब्धि है। तो हम मानते हैं हमने जीवन में ऐसी उपलब्धि कभी शायद की नहीं हो, आज वो उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है। और महान भाव, जन्म दिवस पर मनाने का आशय जन्म के गीत नहीं गा रही, यहाँ संयम की बात कही जा रही है। जन्म के गीत गाएं तो फिर आपको लगेगा कि जन्म के गीत गाते समय उस समय आपका जन्म ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो वो जैन दर्शन में प्रशंसनीय नहीं है। तीर्थंकर प्रभु का तो जन्म कल्याण मनाते हैं कि उन्हें उसी से मोक्ष जाना नियामक है, किंतु अन्य मोक्ष मार्गी हैं उनके भी आप गुणगान कभी भी कर सकते हैं, न केवल जन्म दिवस पर, न केवल दीक्षा दिवस पर, न गर्भ दिवस पर, कोई भी है डेली भी करो तो भी कोई हानि नहीं। महान भाव, कुछ वक्ता मुनिराज के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का भाव भी रखते हैं, उन्हें भी समय देने का रखते हैं। अभी दो शब्द महाराज जी की लंबी बोल देते हैं। मुनिराज श्री जनार्दन महाराज अपने आप में एक ऐसे साधक हैं कि ऐसे साधक खोजना आज के युग में बहुत कठिन है। क्यों? त्याग करते हैं इसलिए नहीं, उनकी दो तीन बातें बताता हूँ मैं, उन बातों से आपको लगेगा कि वास्तव में उनके अंदर जो बात है एक अपने आप में यथार्थ है। आज के साधक दीक्षा लेते ही सबसे पहले वे पंख फैला करके आसमान में उड़ने की कोशिश करते हैं। मैं बोलना सीख जाऊं, प्रभावना करना सीख जाऊं, भीड़ इकट्ठी करना सीख जाऊं, मेरे साथ भीड़ दौड़ती रही, लोग मेरी जय जयकार करते रहें, मेरे नाम के पोस्टर कार्ड छपते रहें, मेरे नाम की पुस्तकें छपती रहीं, उनमें मेरे फोटो चित्र आती रहें। किंतु मुनि जनार्दन महाराज वे मुनिराज हैं जिन्होंने शायद मेरे संज्ञान में अभी तक अपने पोस्टर फोटो आदि आज तक उन्होंने नहीं छपाया। जो छपाया गुरु का फोटो गुरु का चित्र वही छपाते रहे, चाहे कहीं कैसे भी गए। समाज ने छापा भी होगा तो उन्होंने कहा नहीं भैया हमारे गुरु के चित्र में सबके चित्र आ जाते हैं। आज के युग में किन्हीं भी संघों में जाके देख लेना, ऐसे साधु खोजना तो मुश्किल हो जाएगा कि जो इस प्रकार से निरीह होकर के अपनी साधना में संलग्न हो। दूसरी विशेषता हमारे महाराज की ये है कि वे अंदर से बड़ी द्रवित हैं, चाहे बाहर से कभी कठोर दिखाई दे जाएं, कभी माना कि मन खराब हो तो आपको डांट भी दें। ऐसा नहीं है कि अंदर गांठ बांध के नहीं रखते, कोई शब्द आए तो डांट भी सकते, किंतु यदि उन्हें थोड़ा सा दो शब्द कह दिया तो तुरंत ही उनकी आंखें भर जाती हैं। उनके अंदर की सरलता सहजता है, बहुत जल्दी द्रवित हो जाती हैं अपनी बात कहते कहते ही। यह सरलता सहजता हम ऐसा मानते हैं आसन भव्य में ही संभव है। महानुभाव, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता उनकी सुदीर्घ काल से है, ऐसा मानते हैं वो, और हम मानते हैं कि हमेशा एक चिंतन करते रहो, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, बुलवाते भी कई बार। फिर भी स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होने के बावजूद भी देखो, हम ये तो नहीं कह सकते वे स्वस्थ नहीं है। जो अस्वस्थ होता है उसका अनुभव वही कर पाता है। जैसे उन्हें गैस आदि बनती है, अम्लपित्त आदि परेशान होते हैं, और बीच में भी बड़ी परेशान रहे, 5-7-10 साल तक तो बहुत परेशानी उठाई, उसके बावजूद भी अपने मन को संभाल करके रखें, अपनी क्रियाचर्या के प्रति भी हमेशा तत्पर हैं, अपना स्वाध्याय प्रतिक्रमण सामायिक आदि के प्रति भी जागरूक हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। और एक बात और, उपलब्धि आज के ज़माने में प्राप्त करना बड़ी कठिन बात नहीं है।
चाहे लौकिक उपलब्धि हो चाहे पारलौकिक पारमार्थिक उपलब्धि हो, उपलब्धि करना सरल है किंतु उसे पचाना बड़ा कठिन है। यदि किसी बालक को 4 गाथा याद हो गई तो ऐसा लगता है कि वह पूरे हॉल को ही अपने सिर पर उठा लेगा। एक छोटा विद्यार्थी बालक ABCD याद कर ले तो घर भर को सिर पर उठा लेता है, ABCD EFG। चाहे थोड़ी तपस्या कर ले तो अहम भाव आ जाता है, पर मन झुकता नहीं है, फिर छोटे बड़े का ख्याल नहीं रहता, बिना अभिनय सब हो जाती है। किंतु मुन्ना श्री जैनानंद महाराज की एक विशेषता ये है कि उनके अंदर आज भी अपने श्री बड़ों के प्रति और हमारे प्रति वास्तव में यथार्थ बात है। आप सामने बैठे इसलिए हम कह रहे, ऐसा नहीं है। उनके मन में, उनके चित्त में गुरु के प्रति बहुत गहन आस्था है, बहुत समर्पण है, और ये अंदर का समर्पण है, शब्दों का नहीं है। यदि ये भाव हैं तो ये भाव आसन भव में संभव है। ऐसे भावों को धारण करने वाला व्यक्ति ही उत्तम समाधि को प्राप्त करने में समर्थ होता है। मुन्ना श्री जैनानंद महाराज जी संघ के साधुओं के प्रति भी यथायोग वात्सल्य शिवा वैयवती का भाव रखते हैं। यदि हम विहार करते हैं हमारे पीछे वह संघ को भी संभालते हैं। हमारे मुद्रा ज्ञानंद महाराज जी भी संघ को संभालने में समर्थ हैं, सब कार्य करते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि जब हम जाएं तो हम चिंतित हों कोई और साधु कैसे क्या हो रहा होगा, सब पूरे संघ को संभालने में समर्थ है। उनकी विनम्रता, उनकी समर्पण की भावना, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा और साधुओं के साधनों के प्रति वात्सल्य का भाव, कोई भी साधु हो, किसी भी संघ के साधु हों, सबके प्रति व्यवहारिकता और सबके प्रति निष्ठा श्रद्धा का भाव, ऐसे उनके अंदर गुण हैं। हम उनके गुणों को इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, ये गुण उनके जीवन में और वृद्धि को प्राप्त हों। गुण ही हमारी आत्मा का स्वभाव है, दोष हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। वे गुणों के पुंज बने, गुण रत्नाकर बने, और वे एक दिन जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गृह त्याग करके दुर्दम साधना कर रहे हैं, दुर्धर तपस्या कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ऐसा उनके प्रति हम शुभ भाव रखते हैं। और इसी के साथ उन्हें मंगल शुभ आशीर्वाद देते हैं। उनका मार्ग अबाध और गति द्रुत होती रहे। इसके साथ साथ आप सब लोग इस कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को भी वात्सल्य पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोलिए आचार्य भगवान